का जिम्मा संभालेंगे, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। तो मसूद पेजेश्कियान के हवाले ईरान की कमान है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ईरान के राष्ट्रपति देश का जिम्मा संभालेंगे और मसूद पेजेश्कियान के हवाले अब ईरान की कमान है, यानी कि अभी फिलहाल जो वहां के तमाम फैसले हैं, वहां जो स्थितियां हैं, उसको लेकर के ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं माथुर सर? जो यहाँ पर चीज़ें उभर के सामने आ रही हैं विद्या, वो ये है कि अमेरिकन प्लॉट में जो सबसे कमजोर कड़ी है वो है रिजीम चेंज कैसे होगी। और इसके अंदर बहुत सारे एजम्पशंस मोसाद और CIA ने कर लिए थे कि अगर खामेनेई मारे जाते हैं, लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपने आप चेंज हो जाएगा। एक सत्ता जो पिछले 40 सालों से वहाँ काबिज है और वो काम कर रही है, उसको बदलने का कोई सही प्लॉट नहीं है। अमेरिका किसको लेके जाएगा? सड़कों से जो अशांति फैलेगी, क्या ईरान एक बार फिर इराक बन जाएगा, सीरिया बन जाएगा? क्या वो आपका इंटेंशन है? यहाँ पर ये प्लॉट सबसे कमजोर है। राठौर सर, एक चीज और कि क्या खोमेनी की जो आइडियोलॉजी थी उसका अंत भी आप देख रहे हैं? ये खत्म खोमेनी की आइडियोलॉजी नहीं है। ईरान के लोग धार्मिक हैं और वो धार्मिक सत्ता है। उन्होंने कुछ ओवरडू जरूर किया, कुछ ज्यादतियां जरूर की लोगों के ऊपर, और अभी हमने देखा था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे। लेकिन एक सत्ता परिवर्तन के अंदर एक न उनके पास कोई कायदे का लीडर है जिसे वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वो कितनी स्वीकार्यता होगी सर, सड़कों के ऊपर एक अफरा तफरी का माहौल छोड़ के एक देश को विघटन के लिए छोड़ देंगे, वो तो कोई बात नहीं दिख रही है। जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब जिसको भी कमान मिल रही है वो भी, उसकी भी सोच, उसकी भी आइडियोलॉजी जाहिर तौर पर खामेनी जैसी ही है। तो क्या सेम सोच को लेकर के अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? और अगर अमेरिका अपनी सोच के अपने प्रो किसी को बिठाता है जो कि उनके हिसाब से किसको कितना तेल बेचना है, कैसे वहां शासन होगा, ये सब स्ट्रैटेजीज निर्धारित करे, तो वहां के आम लोग उसे स्वीकार कर पाएंगे? इसलिए अभी बहुत बड़ा चैलेंज है वहां। तो सही कह रही हैं आप। देखिए क्या होता है कि किसी भी विचारधारा को खत्म करना आसान नहीं होता। यही बात मैं कह रहा था कि न केवल वहां पर वही विचारधारा रहेगी, लेकिन उसको मुझे लगता है कि वो लोग, उन लोगों को अमेरिका को जवाब देने के भी उनकी एक उत्तरदायित्व रहेगा, पहली बात। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि आपकी विचारधारा कोई भी हो, आप पूरी फ्रीडम मेरे हिसाब से है, लेकिन आप डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, या फिर ये कहें कि भाई इजराइल को विश्व के मानचित्र पर रहने का हक नहीं है, तो जब इस प्रकार की एक्सट्रीम आपकी विचारधारा सोच हो जाता है, उसके साथ परेशानी होनी शुरू होती है। और जब इस प्रकार की विचारधारा होती है, तब यह बिल्कुल निश्चित होता है कि कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या कोई भी एटॉमिक वेपन उनके पास नहीं होना चाहिए। हालांकि इराक में भी यही हुआ था, कुछ उनको मिला नहीं, ईरान में भी वो यही कर रहे हैं, उनको यहाँ पर भी कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन बात ये समझने की है कि किस तरीके से अमेरिका उस विचारधारा को अमेरिका इजराइल के प्रति टोन डाउन, मेलो डाउन कर पाएगा। ये बहुत जरूरी इशू है। सर, एक छोटा सा सवाल है माथुर सर, जिन वाहिदी को जी हाँ, रियलिटी, वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी ईरान में सत्ता में आए। सत्ता में जो वाहिदी है, जिनको कि कमांडर इन चीफ बनाया गया है, जानकारी ये भी है कि वाहिदी को पहले से ही इसको लेकर के जो खामनेई की तरफ से निर्देश है वो दिए गए थे कि आप ग्राउंड जीरो पर जाएं, आप वहां पर ऐसे कमांडर्स तैयार करें ताकि अगर कल को हमला होता है और जो टॉप लीडरशिप है वो हट भी जाती है, तो ग्राउंड पर ऐसे कमांडर्स हो जो कि यंग हो, जेनजी के हो, और जो कि बहुत ज्यादा अपने कामों को लेकर अग्रेसिव हो। तो क्या उसका असर अब हम आगे देखेंगे? क्योंकि तैयारी वाहिदी को कमान देने के बाद समझ में आ रहा है कि हो चुकी थी पहले। क्या आप किससे पूछ रही सवाल, श्वेता? माथुर सर से। हाँ, ओके। क्या है जी सर? देखिए, ये बिल्कुल क्लियर है। आर्म्ड फोर्सेस जो होती हैं वो एक सिस्टम ड्रिवन तरीके से काम करती हैं। सिस्टम ड्रिवन ये होता है कि जब आपका कमांडर गया तो एक उसके लिए ऑलरेडी वहां पर तैयार दूसरा होता है, सेकंड इन कमांड, थर्ड इन कमांड। तो ये जो सिस्टम है दैट टेक्स केयर ऑफ द लीडरशिप, यही वजह थी। ये देखिए, जब जिस तरीके से बिल्डअप हो रहा था और जिन उद्देश्यों को लेकर के ये पूरा बिल्डअप किया जा रहा था, उन उद्देश्यों में एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये था कि वहां की मिलिट्री हायरार्की को और पॉलिटिकल हायरार्की को खत्म करना है। तो इसलिए जो सक्सेशन है
वो पूरी तरह से पहले से प्लान करके रखा हुआ था। ये जो अभी नया IRGC के चीफ बने हैं, ये बहुत एक मंझे में मिलिट्री लीडर इसका है। अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कितना पिन पॉइंट अटैक किया गया कि अमेरिका और इजराइल ने जिन जगहों, जिन ठिकानों, जिस व्यक्ति को चाहा उसको एलिमिनेट कर दिया 24 घंटे के भीतर। अब आगे की परिस्थिति, आगे क्या होता है वो हम लगातार देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, लेकिन 24 घंटे के भीतर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देना, उस ऑपरेशन में आपने जो टारगेट किया था उसको फिक्स कर लेना। एक बड़ी खबर आ रही है, इजराइल पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा में रॉकेट दागे हैं, अटैक किया है ईरान ने इजराइल के हाइफा में, जहां पर बम दागे गए हैं। रॉकेट के आसमान से उड़ते हुए और जमीन तक धराशायी होने तक की तस्वीरें सामने आ रही हैं। खामनेई के मौत के बाद बगदाद में प्रदर्शन शुरू हो गया है। यह बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर है श्वेता। तो प्रदर्शनकारियों ने यूएस एम्बेसी में घुसने की कोशिश की है। तो ये लोकल प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने यूएस एम्बेसी में घुसने की कोशिश की है। तो बड़ी खबर, इजराइल में जहां एक तरफ हमले लगातार हो रहे हैं, वहीं यहां पर आप तस्वीरें जरा देखिए, बगदाद में प्रदर्शन हो रहे हैं और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो खामनेई के समर्थक हैं, सपोर्टर हैं, वो खामनेई की मौत के बाद नाराज हैं, आक्रोशित हैं और उन्होंने यूएस एम्बेसी में घुसने की कोशिश की। हालांकि उन्हें वहां से तितर बितर कर दिया गया, हवाई फायरिंग भी की गई उनको वहां से भगाने के लिए। तस्वीरें आप देख लीजिए। दो तरीके से इस वक्त ईरान लड़ रहा है। एक तो उन देशों से जिसके जरिए ईरान पर अटैक किया गया, जो देश ईरान पर अटैक कर रहे हैं, और दूसरी लड़ाई ईरान के भीतर ही दो आइडियोलॉजी को लेकर चल रही है। एक वो आइडियोलॉजी जो खामनेई से पहले और एक वो आइडियोलॉजी जिसको लेकर 40 साल तक सत्ता में रहे खामनेई। तो अंदर और बाहर दो लड़ाई इस वक्त ईरान में चल रही है और तीसरे मोर्चे पर दुनिया के बाकी देश खड़े हैं जो इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के बीच जो डील हुई है ईरान के खिलाफ, वो डील अब आप देख रहे हैं कि राठौर साहब देख रहे हैं कि कैसे इस डील के बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही नजर आ रही है। आपको लग रहा है कि अफगानिस्तान या बाकी मुल्कों में जैसे अमेरिका ने अटैक किए, वहां सालों तक अमेरिका लड़ता रहा, उसके बाद अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, यहां भी अमेरिका की स्थिति वही होने वाली है, या फिर जो बदलते वक्त के साथ लड़ाई लड़ने का तरीका है, ऑपरेशन का तरीका है, उस नए पैटर्न पर अमेरिका ने इस बार अटैक किया और इजराइल ने? देखिए, आप कह रहे थे कि अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं ऑपरेशंस के, तो हम समझते हैं कि थोड़ा इसे और देखना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, कि ये हम अज्यूम करना है कि तुरंत रिजीम चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, अमेरिका और इजराइल जानते हैं कि IRGC के एलिमिनेशन के बगैर यहाँ पर सत्ता का चेंज होना मुश्किल है। अब आप देखेंगे कि IRGC के कमांड हेडक्वार्टर्स और उनके ठिकानों पर और मिसाइल भंडारों पर हमले तेज होने वाले। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.